जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। वैशाख महत्तम का दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भारिया समान सुख, खेती के जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है, जो इस महीने को, मास को ऐसे ही यूं ही गंवा देता है, वृथा ही वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाता है। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति ना हो, वह दूसरे के दान दिलवावे, उसका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार कर देता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान देवे, तो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान देवे। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मणों को पंखा दान करने वाला अनेक प्रकार के वातापी रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। ना दान देने वाला, ब्राह्मणों को पंखा आदि ना दान देने वाला अनेक प्रकार के वातापी रोगों से पीड़ित होकर के फिर वह नरक को प्राप्त करता है, नरक को वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा कर देता है, वह पापहीन होकर के भगवान की सायुज्य मुक्ति को पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ लोकों को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हैं और खड़ाऊ देने वाले का यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को इस संसार में दुख नहीं होता और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। और जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि और आए हुए ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूल करके दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। अन्न जिसको मिलता है, वह उस अन्न देने वाले को ही अपना सर्वस्व सब कुछ समझता है और माता पिता को भी भूल जाता है। अर्थात जिसने उसको जीवन दान दिया, अन्न कर्ण दिया, उसी को वह सर्वस्व समझने लगता है। माता पिता को केवल जन्म देने वाले होते हैं, इसीलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्म के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महत्तम इस प्रकार से पूछा है। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्तम आपको सुना दिया। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, और इसीलिए ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु को इतना प्यारा क्यों है, और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। आगे नारद जी बताएंगे तीसरे अध्याय में। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णार्पणमस्तु, शिव अर्पणमस्तु। आप सभी को मेरा प्रणाम।
आशा है आप मेरी एक कथा अवश्य सुनेंगी और आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक मन से स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।